आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आदर्श इंटर कॉलेज धारा रोड अयोध्या में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मंत्री कार्यक्रम संयोजक बीरेंद्र बहादुर सिंह ने किया। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री आशीष सिंह ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य डॉक्टर विनोद सिंह उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारियों ने किया। बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हुई। बैठक में कार्य समिति ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि शिक्षक समस्याओं के निस्तारण के लिए जनपद स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन किसी भी प्रकार का संघर्ष करेगा। इसी क्रम में जनपद स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर संघर्ष की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में नवीन शैक्षणिक सत्र में पठन पाठन पर भी चर्चा हुई और संगठन के विस्तार संबंधित एवं सदस्यता अभियान को समय से शुरू करने के लिए जनपदीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में प्रदेश कार्य समिति ने सर्वसम्मत से निर्णय पारित किया कि जो राजनीतिक दल शिक्षक हितों के लिए कार्य करेगा, शिक्षक उसी के साथ रहेगा। प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों का जनपदीय पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया। बैठक के अंत में प्रदेश कार्य समिति ने सर्वसम्मत से स्वीकार किया कि वर्तमान समय में प्रबुद्ध वर्ग राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रीयता के लिए संकल्पित रहे, क्योंकि भारतीयता की मूल आत्मा सनातन संस्कृति में निहित है। कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, लेकिन हमारा जो मुख्य कार्यक्रम था, जो हमारे मुख्य अतिथि थे, हम सबके अभिभावक, हम सबके बड़े भाई, मैं निवेदन करूं। अरे ठीक है, निवेदन करूंगा बाबू जी से कि डॉक्टर विनोद सिंह जी का के प्रदेश महामंत्री आशीष भाई से इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा कि हमने रोक किया है, इसलिए सभी लोग से मैं निवेदन करूंगा, जितने कार्यान्वित लोग हैं, आप चलकर आए हैं हम सब के बीच में, हम सब इनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। वर्मा जी, प्रदेश में सम्मान होना है, इससे कोई कहीं जाएगा नहीं। प्रदेश में राजबाबू पाठक से लेकर पंकज सिंह से लेकर सब बैठे हुए हैं, आशीष जी हैं, कुमार मिश्रा जी हैं, और मैं जाया करता था आपके कार्यालय तो शर्मा जी का इतना आतिथ्य मिलता था, इतनी चाय पिया, इतना इनके साथ भोजन किया है, तो मुझे लगता नहीं कि मैं आप लोगों से कम हूँ पार्टी को तरफ से। और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा अपने समाज महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इतना आपको सम्मान दिया है। और क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं इसके पहले जो शिक्षा सेवा आयोग में था, अब नया आयोग बना हुआ है, उसमें बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक है और प्रोफेशनल कोर्स भी शामिल है। और आप लोगों की जो भी बातें होंगी, मैं मान करके चलेंगे कि आपका भाई वहाँ बैठा हुआ, उस अधिकार से आप आएंगे। और मैं आज कुछ कहने की स्थिति नहीं हूँ, शेष जब 4 दिन बाद बैठेंगे तो बात करने की स्थिति रहेंगे। ठीक, बहुत धन्यवाद। प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक वैसे जैसे नियमित रूप से होती है उसी प्रकार से बैठक थी, परंतु ये महत्वपूर्ण इसलिए थी कि हम सब लोगों की जो सबसे प्रमुख समस्या थी वो पुरानी पेंशन योजना, उसके बाद ऐसा कुछ हो गया 9 नवंबर 2023 को जो शासनादेश सरकार ने किया और वो हमारी सारी परिलब्धियाँ उसके साथ समाप्त कर दी, माध्यमिक शिक्षा को गर्त में डाल दिया। और दूसरी बात यह है कि 2000 तक जो नियुक्त हमारे तदर्थ शिक्षक हैं, जो 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, उनकी सेवा समाप्त कर दी। हाई कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी इस सरकार के कान पर जू नहीं देख रहा है, तो उन सब की सेवा शर्तों और जो हम लोगों की सेवा शर्तें थी, सेवा सुरक्षा थी, वो सब कुछ समाप्त हो गई है। तो अब हमारा पुरानी पेंशन योजना के साथ 9 नवंबर
2023 के शासनादेश को समाप्त करने या उसमें उपयुक्त संशोधन करने और हमारी सेवा सुरक्षा को विभिन्न माध्यमों से जो समाप्त हो गई उसको बहाल करने और तदर्श शिक्षकों के जो 2000 तक कार्यरत थे उनको उसकी सेवा बहाल करने और उनको विनियमित करने, ऐसे 3-4 बिंदुओं पर ही हमारा पूरा आंदोलन केंद्रित होगा। और जुलाई मास में जो बैठक होगी उसमें हम इस कार्यक्रम की घोषणा करके इस सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाएंगे। आज हम सब लोगों ने यह निर्णय किया है, पूरा निर्णय कार्यक्रम ये हम जुलाई की बैठक में तय करेंगे।